हाँ जी, तो भाई काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को उस दिन कहा था जिस दिन पाकिस्तान बाहर हुआ था वर्ल्ड कप से, कि भाई अब तो मतलब कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो काफ़ी कुछ खुल के सामने आएगा, अभी तो पता नहीं कौन-कौन क्या-क्या नहीं बताएगा। कभी कोई कहेगा फिक्सिंग हो गई है, कभी कोई कहेगा किसी ने बल्ला मार दिया, किसी ने गेंद कराने से इनकार कर दिया, किसी ने फील्ड में जाने से इनकार कर दिया, कोई घर से वापस नहीं आया। मतलब कि पता नहीं क्या-क्या नहीं बातें होंगी, किसी ने किसी को बाथरूम में कुंडी लगा के बंद कर दिया। मतलब इस तरह की बहुत ज़्यादा बातें आपको सुनने को मिलेंगी। और हर दिन ऐसा ही गुजर रहा है कि हर घंटे के हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट को लेके पता नहीं क्या-क्या खबर नहीं आ रही। फिक्सिंग वाली भी मैंने आपको बात बता दी कि फिक्सिंग क्या सीन था। गैरी क्रिस्टियन की जो आई थी स्टेटमेंट, उस पे मैंने आपको बताया था कि यार कि जी टीम में जेल नहीं है, यूनिटी नहीं है, ये टीम नहीं लग रही। ये पहली दफ़ा इस तरह किसी टीम का मैंने माहौल देखा है, ये कुछ हो रहा है, ये वो। वहाब रियाज की भी स्पीच यही थी। अब मैं आपको ना रिवाइंड कराता हूँ, पीछे लेके जाता हूँ। ये बात है उस दिन की जब आयरलैंड से पाकिस्तान मैच जीता था और पाकिस्तान का सफर इस वर्ल्ड कप में खत्म हो गया था। स्पीचेस का आगाज़ हुआ क्या कहते हैं डगआउट के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर, हाँ, जीतने के बाद कि जी अलविदाई स्पीच करेंगे। सबसे पहले वहाब रियाज ने स्टार्ट किया और वहाब रियाज ने ये कहा कि ये होना था, मतलब कि ये अंडरस्टूड था, कॉज यूनिटी नहीं थी हमारे, जिस तरह के माहौल चल रहा था हम लोग डिजर्व नहीं करते थे, जो भी इसी तरह की मतलब की बातें। गैरी क्रिस्टियन की बारी आई, उसने भी सेम वही बात की जो पूरी दुनिया में एकदम तहलका मच गया कि यार कोच ने बात कर दिया। उसने भी सेम कहा कि यार यूनिटी नहीं थी, ये टीम ऐसी नहीं थी, ऐसा माहौल मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी टीम का देखा है। ये मुझे मज़ा नहीं मतलब पता नहीं चला कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। तो ये रिज़ल्ट तो मतलब कि कि एक्सपेक्टेड था कि यार ऐसा ही होना है। फिर बारी आई कप्तान बाबर आज़म की। बाबर आज़म आए और बाबर आज़म खड़े हुए और स्पीच में उन्होंने आगाज़ इस चीज़ का किया, ऐसा कहा कि भाई देखो मेरी बात सुनो, मैंने बहुत कुछ कहना है और मैंने सब कुछ कहना है। मेरा दिल दुखा हुआ है, मैंने हार्श वर्ड भी यूज़ करने हैं, किसी को बुरा लगे ना लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सब कुछ आज खोल के सामने रखना है। ये उनके वर्ड थे, मतलब कि वर्ड टू वर्ड तो मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन खुलासा यही था कि यार इस तरह के अल्फाज थे उनके कि भाई बताने का मतलब ये था कि मैंने आज सब कुछ कह देना है, किसी का मैंने लिहाज नहीं करना, मैंने आज सब बताना है कि क्या चल रहा था क्या नहीं। बात उन्होंने की कि देखो, जब यहाँ पे हम आ रहे थे ना, तो जो टीम में चल रहा था, जो टीम में हो रहा था, मेरे अगेंस्ट जो प्रोपोगेंडास हो रहे थे, मेरे अगेंस्ट मेरे पीठ पीछे जो बातें हो रही थी, मेरी कैप्टेंसी को लेके जो बातें हो रही थी, या मेरे अगेंस्ट जो प्लानिंग हो रही थी टीम के अंदर प्लेयर से मुखातिब होते उन्होंने कहा, वो चीज़ मुझे पता थी। बाबर ने कह दिया कि भाई वो चीज़ मुझे पता थी कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे अंदाज़ा भी था, एक बंदे का पता था वो कैसी सोच रखता है, वो क्या करेगा, वो क्या नहीं करेगा, मुझे सब पता था। और लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ डर था कि यार कहीं ये परफॉर्मेंस पे असर ना आए और हम कहीं पहले राउंड से बाहर ना हो जाए। कहते मुझे डर था इस चीज़ का और मुझे पता था कि ये हो सकता है, और वही हुआ। कहते क्योंकि साहब इतनी सी बात है कि जब एक होके नहीं खेलेंगे तो ऐसे रिजल्ट्स ही आएंगे, और हम डिजर्व करते हैं जो आज हमारे साथ हुआ है। हम डिजर्व यही करते थे, हम बिल्कुल भी आगे राउंड में जाना डिजर्व नहीं करते थे, चाहे हम मतलब कि कोई मुआवजा होता या कुछ भी हो जाता, हम मतलब कि यही डिजर्व करते थे जो हमारे साथ हुआ है, कि भाई पहले राउंड से ही एग्जिट हो जाए, क्योंकि हम एज अ टीम ही नहीं खेले, हम जेल होके नहीं खेले, हमने कोई पेन नहीं ली, कुछ नहीं ली, इवन के मतलब कि हमने कुछ लड़के नहीं दिखाया, और हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रुपिंग के अंदर रहे, ग्रुपबाजी के अंदर रहे कि इसको ऐसे कर लें उसको ऐसे कर लें। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब बाबर आजम को ये सब कुछ पता था, लेकिन हाँ मैं आपको बताता हूँ, जब ये सारी बातें कंप्लीट हो गई तो उसके बाद कोई भी कुछ नहीं बोला, पूरे ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा। कुछ किसी एक प्लेयर ने, इवन के सीनियर प्लेयर ने भी किसी को उठ के कुछ नहीं कहा, या बाबर की ना बात काटी, ना बाबर की बात से एग्री किया, ना बाबर के साथ कोई आर्ग्यू किया, कुछ भी नहीं, चुप करके बात सुनी, और ये जो स्पीच थी ये खत्म हो गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यार अगर ये सारी बातें थी, ठीक है, अगर बाबर आजम को पता था, गैरी क्रिस्टियन को पता था, वहाब रियाज को पता था, क्योंकि अगर आप ये खुलासा निकालें सारी चीज़ों का, तो बातें तीनों की पॉइंट मतलब कि सेम ही है कि यार यूनिटी नहीं थी, टीम होके नहीं खेले, जेल होके नहीं खेले, मतलब कि हमारे जो थे, मतलब क्या कहेंगे, एटीट्यूड विनिंग वाले नहीं थे, हमारे जो मसले थे अलग थे, यूनिटी जो भी सीन, इस तरह की बातें एक ही मतलब के पॉइंट पे आगे इशारा करती हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है मेरी, मेरा सवाल इतना सा, मेरा पॉइंट ये है कि अगर ये सारी बातें पता थी कोच को, कैप्टन को, डायरेक्टर या जो भी कह लो, क्या कहते हैं, वहाब रियाज को, तो मैनेजर को, तो अमेरिका पहुंचने से पहले क्यों नहीं ये मतलब कि ये चीज़ें हल हुई, या कॉल कर देते मोहसिन नकवी को, पीसीबी चेयरमैन को कॉल करते, उनको भी बीच में लेते कि यार ये प्लेयर्स की इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, हम इतना बड़ा वर्ल्ड कप मतलब कि इवेंट खेलने जा रहे हैं, एज ए पाकिस्तानी टीम बन के जा रहे हैं, एज ए मतलब कि टीम हमें खेलना चाहिए, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है, ये सॉल्व करवाएं, देन हम आगे जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो? अगर बाबर आजम की सारी चीज़ें पता थी तो मेरे ख्याल से बाबर आजम ने लेट बोली हैं। बाबर आजम या कोच को चाहिए था ये बहुत बातें पहले निकालते, पहले प्लेयर्स आइडेंटिफाई करते, उन्होंने बताते कि यार ये सीन अगर नहीं ठीक होता तो उन प्लेयर्स को ना लेके जाते, वर्ल्ड कप खिलाने ना लेके जाते। क्यों था, क्या प्रेशर था, क्या सीन था कि पहले चुप रहे और अब बोल दिए? ये भी साथ बताना चाहिए कि अगर मुझे पहले से पता था तो मैं चुप क्यों रहा, ये वजह भी बतानी चाहिए थी कि किसने मुझे चुप रहने को कहा या क्या वजह थी।
मेरे ख्याल से बात सिर्फ इतनी सी है कि अब जो मीडिया में जो रोल प्ले हो रहा है वो बहुत ही अजीब किस्म का रोल प्ले हो रहा है। बात सिर्फ इतनी सी कि जिस तरह से लोग हम पे हंस रहे हैं, क्रिकेट को लेकर मजाक कर रहे हैं, तो जितना कुरेदेंगे उतनी आग लगती जाएगी इस बात को। आपको चाहिए कि भाई अब जो भी मसले मसले तो हैं, खुल के सामने आ गए हैं कि मसले थे, मसले हैं, ठीक है, लेकिन अब इसका हल निकालें। इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी हो गया है और मीडिया को थोड़ा कुछ पैगाम पहुंचाएं कि यार अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। आप लोग क्यों पाकिस्तान की इज्जत को और मजीद बर्बाद कर रहे हैं? छोड़ दें ये क्रिकेट की मतलब की दुनिया छोड़ दें, और भी खबरें हैं उनको जाके फोकस कर लें। क्यों यार लड़ाइयाँ क्या कहते हैं आप फ़रोग दे रहे हैं और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, कभी किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाइयाँ, कभी पाकिस्तान टीम को डिफेम करना, कभी क्या, क्यों इस तरह हो रहा है? बेहतर ये अक्लमंदाना फैसला ये होगा इस सिचुएशन के अंदर कि आए बैठें और बात करें कि यार जो भी ठीक है हो गया हो गया, अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब क्या हम मतलब कि इसको बेहतर कर सकते हैं, या क्या हम लोग मतलब कि यार इस चीज़ पे पर्दा डाल के ख़त्म कर सकते हैं कि सिरे से बात ख़त्म हो जाए और हमारी क्रिकेट दोबारा से रीबोर्न हो। मैं यही चाह रहा हूँ कि रीबोर्न हो, यूनिटी दोबारा से है, सब कुछ हो, और ये जो मतलब कि आपस के तो जो ये ताल्लुकात हैं वो उनको बेहतर मज़ीद बेहतर बनाया जाए। चलो नए सिरे से आगाज़ कर लो, लेकिन पीसीबी को ये रोल अपनाना चाहिए और हमारे मीडिया को सख्ती से मना करना चाहिए। बाबर आजम ने खैर कह दिया भाई कि मैं बच्चा नहीं हूँ, ठीक है, मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो खैर अब अल्लाह ही रहम करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, यही हमारी दुआ है कि अल्लाह मियाँ आगे आने वाले वक्तों में कुछ बेहतर खबरें सुनने को मिलें। सब्सक्राइब चैनल को करते रहो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक ख्याल रखो, अपने घर वालों को, अपने आसपास का रखो, भाई को दुआ में याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।